शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैं निर्मन्यु को उसकी म्यूज़िक क्लास में छोड़ के आई थी 4 बजे और उसके बाद नचिकेत को लेके मैं उस लेट गई थी। उसको सुलाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ये टाइम पर मैं सोचती हूँ कि वो थोड़ा-सा सो जाए, शांति भी रहती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है। तो थोड़ा-सा फ़ोर्सफुली हो कर के मुझे उसको पुश करना पड़ता है और वो सो जाता है। और अगर नहीं सोया तो फिर इवनिंग में वो 6-7 बजे के करीब इतना इरिटेट रहता है, पूरा मूड स्पॉइल कर देता है, बहुत परेशान करता है फिर। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वो सो जाए, थोड़ा रेस्ट कर लेता है, तो फिर शाम को आराम से खेलता है और फिर रात में भी उसे अच्छी नींद आ जाती है। तो मैं यहाँ पर जब वो सो गया है, तो ये टाइम होता है बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्नैक्स बनाने का। तो आजकल मैंगो आए हुए हैं, मैंगो का सीज़न चल रहा है, बच्चों को मैंगो शेक बहुत पसंद है, इवन मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये बादाम मैंगो आए हुए थे। बादाम का शेक अच्छा बनता है क्योंकि इनमें खटास भी होती है, थोड़ी मिठास होती है, प्रॉपर इतने अच्छे मैंगोज़ नहीं होते ये खाने के हिसाब से। तो मैंने क्या किया था, 3-4 मैंगोज़ आए थे तो उनको अच्छे से कट करके, पील करके और उनको कट करके मैंने रख लिया था कि जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैंगो शेक बना लूँगी। तो मैंगोज़ जो मैंने चॉप कर रखे थे वो सारा ले लिया है और उसके अंदर मैंने देसी खांड जो होती है वो ऐड करी है, थोड़ा-सा दूध और थोड़ा-सा पानी इसमें डाला है। सिर्फ़ पानी से भी बना सकते हैं, उसकी लाइफ़ और भी बढ़ जाती है, बट मैंने ध्यान नहीं रहा और दूध पहले डाल दिया था, तो थोड़ा-सा दूध और थोड़ा-सा पानी डाल के इसको अच्छे से मैंने ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है, काफ़ी थिक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा पतला मैंने नहीं किया है। अब बॉटल लेने गई हूँ मैं डिशवॉशर में, सारे बर्तन मैंने धोए थे, तो ये बॉटल जो है, ये थोड़ी ब्रॉड माउथ की है, तो इसको क्लीन करना भी आसान रहता है और छोटी-सी है, तो आराम से फ्रिज में ज़्यादा जगह भी नहीं लेती और मेरे पास जो क्वांटिटी थी मैंगो शेक की, वो इसमें आराम से फिट हो जाती है। तो मैं इसी से अंदाज़ा लगाया हुआ है, तो इसमें मैं जो कॉन्सन्ट्रेट तैयार करती हूँ, उससे आराम से फिर 4 ग्लास या 3 ग्लास जैसा भी आपको चाहिए, उतना मैंगो शेक कल बन जाएगा। तो हम 3-4 लोग ही हैं, तो आराम से ये हाफ-हाफ मैंने करके इसमें रख दिया है। अब इसको एयर टाइट बॉटल में ही आपको स्टोर करना चाहिए, तो ये खराब नहीं होता है, आराम से 2 से 3 दिन बढ़िया चल जाता है। अगर उससे ज़्यादा दिन आपको चलाना है तो आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं, बट मेरा तो 2-3 दिन में हो जाएगा, तो मैं इसे फ्रिज में ही रख दूँगी। तो ये इसके नीचे ना सिलिकॉन का ऐसे बेस बना हुआ है जिससे बॉटल गिरती नहीं है, फ्रिज खोलो या कुछ भी करो, जहाँ रखो वहाँ पर सेट हो जाती है। तो जो बादाम मैंगो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, तो आराम से आप मतलब 4-5 मैंगो ले रहे हैं तो भी काफ़ी सारे लोगों के लिए बन जाता है। तो इसी तरीके से अगर आपको बहुत सारा क्वांटिटी में बनाकर कोई चीज़ स्टोर करनी है या फिर बहुत सारे लोगों के लिए आपको शेक्स या जूसेस वगैरह कुछ ऐसा बनाना है, क्रश करना है, प्योरी बनानी है, तो ये ब्लेंडर मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बिल्कुल मैस नहीं होता है और कोई लिमिटेशन नहीं रहती। अब यही चीज़ मैं सिंपल मिक्सी में बना रही होती ना, तो एक लिमिटेड अमाउंट में मैं उस जार के अंदर मेरे को पीसना पड़ता और 2 से 3 बार पीसना पड़ता, फिर उसको क्लीन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इन कंपैरिजन टू दिस ब्लेंडर। तो ये स्टेनलेस स्टील का ब्लेंडर है। मुझे अगर कोई भी तरीके की प्योरी बनानी है या जैसे मैंगो शेक है, उसी बर्तन में ये बन जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा मैंगोज़ होते हो तो वो भी मैं उसी बर्तन में कर लेती, तो ये काफ़ी हैंडी हो जाता है। तो आप भी अगर आपके पास नहीं है तो ये वाला ब्लेंडर ज़रूर से ट्राई करें और स्टेनलेस स्टील का ही लीजिएगा क्योंकि वो गर्म वाली चीज़ों को भी पेस्ट बना लेता है। लाइक आपको टमेटो प्यूरी बनानी है या पाव भाजी को मैश करना है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो आधा तो मैंने फ्रिज में रख दिया था स्टोर करने के लिए और आधा जो बचा था उसके अंदर मैंने जितना मुझे ज़रूरत था उतना मैंने दूध डाल करके वापस से ब्लेंड कर लिया है। तो ये है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा मैं मोस्टली इस तरीके से रखती हूँ, रात में रख देती हूँ पानी डाल करके और डब्बे में एयरटाइट कंटेनर में रखती हूँ स्टोर करके। तो कोई भी जूस, कोई भी ड्रिंक और कुछ नहीं है तो दूध में ही डाल करके बच्चों को दे दिया। तो समर में गोंद कतीरा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एक तो ये नेचुरल कूलेंट है, बॉडी की जो भी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो लू लगना या गर्मी लगने से जो इश्यूज़ आते हैं वो सब नहीं होते हैं। उसके अलावा इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है और बच्चों को ये पसंद भी बहुत है क्योंकि ये जेली जैसा लगता है, तो बच्चे से जेली बोल बोल कर काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं। मुझे भी बहुत पसंद है ये, तो मैं हर ड्रिंक्स में इसको डालना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जो है वो गोंद कतीरा डाल दिया है और उसके बाद उसी में मैं शेक मिक्स कर दूँगी। इसके अलावा मैं सब्जा सीड्स या बेसिल सीड्स जो होते हैं वो भी सोक करके रखती हूँ, तो वो डाल देती हूँ अपने में। बच्चों को उतना पसंद नहीं है तो मैं अपने में डाल देती हूँ। और उसके अलावा हलीम सीड्स जो हैं वो भी मेरे पास, तो वो सोक करके रखती हूँ। तो वैसे तो मैं हलीम सीड्स को वाटर फॉर्म में ही ले लेती हूँ, बट कभी कभी मैं इस तरीके से शेक्स के फॉर्म में भी कंज्यूम करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है वो। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट की हैं। एक है बैच वर्क।
अगर आप एक ही टाइप के काम को बैचेस में कर लेते हैं तो अपनी एटलीस्ट 2 से 3 बार का टाइम और एनर्जी बचा पाते हैं और थोड़ा प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाते हैं अपनी। उसके अलावा अगर आपके पास स्मार्ट गैजेट्स या स्मार्ट टूल्स हैं जो आपके काम को फास्ट एंड ईजी मेस फ्री बना दें, तो उनको भी अपनी लाइफ में ज़रूर से इंक्लूड करें। बिकॉज़ हम मॉम्स के पास काम की कोई कमी नहीं है। आप जितनी सहूलियत दे दें उतना कम ही है, आप समझे। तो जो भी आप हेल्प ले सकते हैं, जिस भी चीज़ से ले सकते हैं, स्पेशली जो चीज़ें आपको इंडिपेंडेंट बनाती हैं, आपको उन चीज़ों में ज़रूर से इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ये सारे ही जो टूल्स मैंने आपको दिखाए या फिर जो बॉटल है, ये जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए इस वीडियो में, आपको उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।